अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो नए फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे फर्स्ट अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप फर्स्ट $100 आप कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो ज़्यादा अर्निंग करने का सोच रहे थे, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्ट में आपको छोटे से ही स्टार्ट करना पड़ता है और $100 भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा बताया है वैसे, क्योंकि स्टार्ट में आपको $5-10 का भी ऑर्डर आ सकता है, कोई भी काम आपको मिल सकता है। 2018 में मुझे अपना पहला ऑर्डर मिला फ्रीलांसिंग का, जहाँ से मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट हुई और वो था €110 का। तो वो मुझे फेसबुक से क्लाइंट मिला था, €110 उसने मुझे पे किया था और मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी €110 उस टाइम पे, क्योंकि मेरी फर्स्ट अर्निंग थी। तो एज वी नो के फर्स्ट अर्निंग के लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि आज तक वो मैंने स्क्रीनशॉट पेमेंट का सेव रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना पहला ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं, पहली अर्निंग फर्स्ट $100 आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये $100 का बेसिकली मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ। वीडियो के एंड में आपने कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इस चैलेंज को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि पहले ये समझें कि हम ऑर्डर किस तरह ले सकते हैं, हम अपनी अर्निंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिनसे आप आसानी से अपना फर्स्ट ऑर्डर हासिल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज लर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रैच से समझाता हूँ। अगर कोई बिगिनर ये वीडियो देख रहा है तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने एक नीश को फाइंड करना है। नीश फाइंड करना क्या होता है कि आपने इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अगर वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो आपने वीडियो एडिटिंग ही सीखनी है। वीडियो एडिटिंग को सीखने के लिए आप ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करें, आप यूट्यूब देखें, गूगल पे कोर्सेज हैं, इतने सारे फ्री कोर्सेज हैं, वो आप देखें। आप पहले नीश को फाइंड करें। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम नीश किस तरह फाइंड कर सकते हैं। नीश फाइंड करने में हमें काफ़ी सारे लोग जो है वो डबल माइंडेड नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपने डबल माइंडेड नहीं होना। यहाँ पे आपने बात को गौर से सुनना है कि सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखें, आपका इंटरेस्ट किस स्किल में जा रहा है। तो नीश फाइंड में जो सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स करते हैं वो ये देखते हैं कि हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा कज़न ये काम कर रहा है, फलां स्किल उसके पास है और वो वहाँ से लाखों कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द सीन नहीं देखते कि उसने मेहनत कितनी की होती है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ से बाहर आना है कि कोई भी दोस्त आपका, कोई कज़न, भाई आपका जो स्किल कर रहा है वो उसको करने दें। आपका जिस स्किल में इंटरेस्ट है आप वो सीखें। आप 60 डेज़ का चैलेंज ले लें। 60 डेज़ में आपने फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, आपने 60 डेज़ में सीखनी ही सीखनी है। आपने 60 डेज़ में फ्री कोर्सेज़ करने हैं, 60 डेज़ में आपने नोट्स बनाने हैं, 60 डेज़ में आपने चीज़ों को समझना है कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी आपके, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, आप कोई भी स्किल आप अगर जो सीखना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है मार्केटिंग में, या फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में, डेवलपमेंट में, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, स्किल के हिसाब से आप वो स्किल सीखें। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग देखा देखी के पीछे भागते हैं कि फलां बंदा ये काम कर रहा है तो मैं अपना काम छोड़ के ये काम स्टार्ट कर दूं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है बिगिनर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, अपने पैसे ज़ाया करते हैं कि वो अपनी जो उनका इंटरेस्ट होता है वो स्किल छोड़ के किसी दूसरे की स्किल को अपनाना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा कज़न, भाई, दोस्त ये काम कर रहा है और वहाँ से वो काफ़ी पैसे कमा रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। ये तो हो गया नीश को फाइंड करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप उस पर काम स्टार्ट करें। जब आपने नीश को फाइंड कर लिया कि आपने एक पर्टिकुलर स्किल को, काम को सीखना है, उसके बाद आप ये ना देखें कि प्लान बी क्या है, उसके बाद आप ये ना देखें कि आपका फलां दोस्त, फलां भाई, कज़न क्या कर रहा है। सबको अपनी अपनी डोमेन में रखें, सबको अपनी अपनी डोमेन में काम करने दें। आप अपनी डोमेन में रह के अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो स्किल सीखें। कोई भी स्किल आप सीखना चाहें जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप गूगल से सीख सकते हैं। कोर्सेरा है, यूडेमी है, यूट्यूब है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे जहाँ से आप आसानी से सीख सकते हैं। उसके ऊपर आप कंप्लीट काम करें, मेहनत करें, कोर्स को देखें, समझें, अपनी स्किल को सीखें। उसके साथ आप नोट्स बनाएं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाएं ताकि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता जाए। तो सीखने के बाद अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि हम उसको सेल किस तरह कर सकते हैं, पैसे किस तरह कमा सकते हैं। यहाँ पे आई ना इंटरेस्ट की बात। आपने क्या करना है कि अपने जो स्किल सीखी है, जो आपने सीखने में आपका पोर्टफोलियो बना है, उसको आपने सेल करना स्टार्ट करना है। अब आपने सेल किस तरह करना है? सेल करने के लिए मैं आपको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें। कोई प्लेटफॉर्म रहना नहीं चाहिए। हर प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनाएं। तो यहाँ पे अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि बिगिनर्स किस तरह से स्टार्ट कर सकता है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपने कंपटीशन से डर के घर नहीं बैठ जाना। आपने काम करना है, अपने प्रोफाइल्स तो वैसे भी बनानी है। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे आप आएँ, आप कंपटीशन का मुकाबला करें। कोई
कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसमें कंपटीशन ना हो। कंपटीशन का आप सामना करना सीखें। कंपटीशन अपनी जगह है, आपने मेहनत अपनी जगह करनी है। हर किसी का रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा होता है, तो आपने सिर्फ मेहनत करनी है। आपने ये नहीं देखना कि इस पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो हम किस तरह से रैंक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइवर है या अपवर्क है, तो वहाँ पे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप फेसबुक को ट्राई करें, आप लिंक्डइन को ट्राई करें, क्योंकि लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पर ग्रुप्स हैं, फेसबुक फ्री है, वहाँ पे आप क्लाइंट हंटिंग करने। मुझे भी जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मुझे मेरा पहला क्लाइंट ना फाइवर से मिला था, ना अपवर्क से मिला था, ना लिंक्डइन से मिला था, मुझे फेसबुक से मिला था। फेसबुक पेज मैंने बनाया था, उसमें ही मैंने अपनी सर्विस को पोस्ट करना स्टार्ट किया था और वहीं से मुझे एक पहला ऑर्डर मिला था 110 यूरो का। तो आप भी इस तरह से फ्री प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करें, जो कि बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट्स देंगे। जब आपके पास स्टार्ट में कुछ ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए, भले आपको $10 का मिले, $5 का मिले, 15 का मिले, तो आपके पास कुछ ना कुछ पैसे आए, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं फाइवर अपवर्क को। तो फाइवर अपवर्क स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट में तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कनेक्ट्स खरीदने हैं अपवर्क पे। और फाइवर में कुछ फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा कुछ लोग रिव्यूज़ लगाते हैं, तो रिव्यूज़ को इन्वेस्टमेंट की शक्ल में अगर हम देख लें तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो आपको सबसे पहले फ्री प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करने हैं। फ्री प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक है। आपको फेसबुक पर ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, अपना पेज बनाना है प्रोफेशनल, वहाँ पे डेली पोस्टिंग करनी है अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो जो आपने ग्राफिक बनाए हैं, अपने डिज़ाइंस बनाए हैं, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आप उनको पोस्ट करना स्टार्ट करें। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे तो आपके पास क्लाइंट रीच आउट करना स्टार्ट हो जाएंगे, कंपनीज रीच आउट करेंगी। स्टार्ट में तो नहीं करेंगी, लेकिन ये कि आपने पोस्टिंग नहीं छोड़नी, आपकी कंसिस्टेंसी के साथ आप पोस्ट करते रहें ग्रुप्स में भी और अपने पेज पर भी, तो उसी के साथ आपको क्लाइंट्स रीच आउट लाजमी करेंगे। इसी के साथ फोर्थ ऑप्शन है स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, लिंक्डइन से, फाइवर से, अपवर्क से, किसी प्लेटफॉर्म से आपको ऑर्डर नहीं मिला, अब आप परेशान है कि आपने काम किस तरह करना है, तो उसके लिए कंटेंट को आप बनाना स्टार्ट करें। कंटेंट किस तरह बना सकते हैं? कंटेंट बनाने के लिए आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ये सारे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग की सर्विस सीखी है, वीडियो एडिटिंग में आपका इंटरेस्ट था और आपने वीडियो एडिटिंग सीखी है, तो आप जो वीडियो एडिट करते हैं उनकी ट्यूटोरियल बनाएं। आप वीडियो एडिट किस तरह करते हैं वो आप सैंपल बनाएं और यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हर जगह अपलोड करें। वहाँ से जो आप पर्टिकुलर, अगर आप किसी यूट्यूबर को टारगेट करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो को उठाएं, उसको एडिट करें, उसको आप डीएम करें और वहाँ से आप क्लाइंट पकड़ें कि आप इस तरह से किसी की हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप सोशल मीडिया कंपनीज़ को टारगेट करें। सोशल मीडिया के हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होता है, तो आप उनको टारगेट करें, उनके डिज़ाइंस उठाएँ, उनमें मिस्टेक्स देखें, तो आप उनको नए डिज़ाइन बनाकर भेजें डीएम में। और अब साथ ही अपनी सीवी शेयर करें कि ये आपके डिज़ाइंस हैं, इसमें ये मिस्टेक है और मैं इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये बेहतरीन तरीका है क्लाइंट हंटिंग करने का कि आप किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सेलिंग की बजाय सोल्यूशन की तरफ आएँ। जब आप कहते हैं कि हमें ऑर्डर आएँ, तब आपको ऑर्डर नहीं मिलते। आपको कोई भी बंदा क्यों ऑर्डर देगा जब तक आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट साइड में आप ये देखें कि आप क्लाइंट कंपनीज़ की वेबसाइट्स को रीच करें। वहाँ पे आप देखें कि उनके क्या मिस्टेक्स हैं जो आप हल कर सकते हैं, उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आप उनको पॉइंट आउट करके आप एक प्रपोज़ल भेजें उनको, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, अपवर्क पर, कहीं पर भी आप उनको रीच आउट करें। फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन पर रीच आउट कर रहे हैं, आप उनको प्रपोज़ल भेजें कि ये आपकी वेबसाइट मैंने रिव्यू किया, इसमें ये मिस्टेक्स हैं और मैं इनको इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है जब कंपनी देखेगी कि ये बंदा डीएम कर रहा है कि ये मिस्टेक्स हैं और इनको मैं हल कर सकता हूँ और रीज़नेबल प्राइस में, तो डेफ़िनेटली आपके हायरिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे बिगिनर्स मिस्टेक क्या करते हैं, अब ये समझ लें। इन्होंने स्किल सीख ली, स्किल सीखने के बाद इनको काम आता है, काम आने के बाद इन्होंने प्रोफाइल्स बना के छोड़ दी, उन पे काम नहीं करना। तो जब आप काम नहीं करेंगे तो आपको कभी भी बैठे-बैठे आप वेट कर रहे हैं कि आपको ऑर्डर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस 2025 में इतने कंपटीशन में, जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आपसे बेहतर सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे आप प्रोफाइल बना के, फाइवर पर गिग्स बना के या लिंक्डइन प्रोफाइल बना के, फेसबुक पेज बना के, वहाँ पे ना आप पोस्टिंग कर रहे हैं, ना कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आपको ऑर्डर मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। ये आप ज़हन से निकाल दें कि आपको ऑर्डर मिलने वाला है। अगर आप प्रैक्टिकली आप ऑर्डर लेना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेहनत करें, स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद आपको मार्केटिंग का पता हो, अपनी स्किल को सेल करने का पता हो कि आप अपनी स्किल को सेल किस तरह कर सकते हैं।
उसके लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करें और आपको डेफ़िनेटली अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये बुनियादी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि आप किस तरह से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग में 2025 में एआई के होते हुए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।